महाराष्ट्र ने पहले दिन से, जब से ये बिल आया है या जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से महाराष्ट्र की सरकार ने एक सकारात्मक पहल किसानों की तरफ दी है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाया है और इस बिल का विरोध किया है। इसी में जब देखा गया कि वहां पे कीलें बिछाई जा रही हैं और तार लगाए जा रहे हैं, कटीले तार जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जो शान है संजय संजय जी, उनको, वो जेसीबी के ओनर है, मतलब एक तरह से जेसीबी स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह के नुकीले तारों को उखाड़ फेंकने के लिए जेसीबी मंगानी थी। तो किसानों ने जब देखा कि तार और कीलें लगाई जा रही हैं, तो उन्होंने जेसीबी स्पेशलिस्ट को ही बुला लिया। संजय जी कल गए वहां पे उन्होंने समर्थन किया और हमेशा से समर्थन रहा है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसान आंदोलन की जो उर्ज पर है और इससे मोदी सरकार कहीं ना कहीं बुरी तरीके से घबराई हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके के हथकंडे सिर्फ किसानों को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब पहले हम देखा करते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच, चीन और इंडिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती थी। अब तो विनय जी ये देश में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो कीलें लगाई जा रही हैं रोडों पर, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, आखिर ये सरकार इतना डरी हुई क्यों है किसानों से? देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से पिछले 67 डेज से ये आंदोलन चल रहा है और लगातार पूरा देश की जनता देख रही है कि सरकार किस नाकामी की तरह से इस इशू को हैंडल कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनका जो फेलियर है उसको छिपाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। जब 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाल किले तक पहुंचाया जाता है, उस समय ये बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। चाइना ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से घर बनाए हैं, आके पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वहां पे ये बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, क्योंकि अब किसान जो है, अब वो कह भी नहीं रहा है कि उसे दिल्ली आना है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो नाकामियां हैं उसको छिपाने के लिए ये सारी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता इस चीज को समझ रही है और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो हकीकत है या जिस तरह से उनकी जो फेलियर है वो देश के सामने आ चुका है। ये का नुकीली जो तारे लगाई जा रही, कीलें लगाई जा रही हैं, ये दिखाता है कि कितना हताश है हमारे देश का प्रधानमंत्री, कितना निराश है। और उसकी एबिलिटी पे अब सवाल उठ रहा है कि छोटा सा मसला है, एक बिल वापस लेना है, एक कानून वापस लेना है, जिसके लिए जो टेक्निकल चीजें हैं, जो बहुमत चाहिए राज्यसभा लोकसभा में, वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसके बावजूद ये बंदा अगर नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का बहुत ज्यादा दबाव है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। या मैं एक सरल भाषा में बोल सकता हूँ कि इतना ज्यादा उनको खरीद लिया जा चुका है हमारे प्रधानमंत्री को कि वो उद्योगपतियों को ना नहीं बोल पा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री बिकाऊ हो चुका है। इस तरह का एक मैसेज पूरे देश में, विश्व में जा रहा है। आप देखिए आज कितने ही इंटरनेशनल स्टार्स ने, कितने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पे ट्रेंड करके कहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इसको गंभीरता लेने से अच्छा है कि वो पूरा उसको बैरिकेडिंग कर दे रहा है कि लोगों को तकलीफ हो, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी कर रहा है। आम जनता को लगेगा कि किसानों की गलती की वजह से ये सारी हो रही है, किसानों को लगेगा कि दिल्ली पुलिस कर रही है। तो पुलिस के अंदर, जनता के अंदर और किसानों के अंदर एक आपसी नफरत पैदा करने के लिए जो दीवार और ये जो कीलें लगाई जा रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि सफल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठ रही है, ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है, पर हमारे भक्त तो ये कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग यही कहते फिरते हैं कि ये मोदी विरोधी है, इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किसानों को लेकर के बन रही है, उसे किस तरीके से देखा जा सकता है? और जो तथाकथित कुछ ही भक्त हैं जो इतने मासूम है बेचारे, जो हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अपने पिताजी का, मतलब नरेंद्र मोदी जी का किया हुआ संडास साफ करने के लिए मोदी जी ने ये चूतियों को रखा है। तो वो जितना हकते जाएंगे ये बेचारे उसको साफ करते जाएंगे, उनका काम ही है। वो चाहे कितनी भी गंदगी कर ले, उसको साफ करने के लिए अंड भक्तों की फौज खड़ी है। लेकिन देश देख रहा है ना, दुनिया देख रही है। आप सोचिए कि एक फॉरेन कंट्री का एक सिटीजन, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे देख देख के, पिछले 2 महीने से देख देख के उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने भी ये मान लिया कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। सोचिए, इतने हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति को ये चीज समझ में आ गई है
कि यहाँ किसानों के साथ गलत हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री इतना अंधा हो चुका है, या उसकी आंख की रोशनी चली गई है, या उसको दिमाग की बुद्धि खत्म हो चुकी है, उसको ये चीज नहीं दिखा रहा, और उसके घर से हार्डली 50 किलोमीटर दूर पे सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका में यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर, 25,000 किलोमीटर दूर लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को आंदोलन स्थल से उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बहुत शर्म की बात है। और मेरे को बहुत एक बोलते हैं ना, आई एम अशेम्ड, मुझे ये बोलते हुए बहुत तकलीफ हो रहा है कि इस भारत के इतिहास में सबसे हारा हुआ और सबसे विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा देश के इतिहास में। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है भारत के नाम पे। एक जो धब्बा लगा है नरेंद्र मोदी के नाम से, वो कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन होगी वो गलत चीजों के लिए इनको याद करेगी। क्योंकि विनय जी ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि 6 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। उस चक्का जाम से निपटने के लिए, उन्हें रोकने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। और इस बीच हमने ये भी देखा कि कुछ जगह पर स्टील के जो डंडे हैं वो दे दिए गए हैं पुलिस वालों को, कि ऐसा लग रहा है कि एक हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग चल रही है और सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तैयार कर दिए। कितनी बड़ी शेम की बात है कि देश का किसान बैठा है और स्टील के डंडे उन्हें दिए जा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना मतलब एक तरह से एक पिक्चर ही चल रही है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो एक कार्टून पूरे देश को घुमा रहा है। कार्टून आप उसे किसी भी कह सकते हैं, मैं सांकेतिक तौर पे कहना चाहता हूँ। रही बात, किसानों ने तो ये कहा ही नहीं कि हम दिल्ली जाएंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। जगह जगह पे जो लोग इस आंदोलन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग अपने अपने इलाकों में चक्का जाम करेंगे और एक ज्ञापन अपने वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को देंगे, और उसमें किसानों को समर्थन करेंगे ऐसा लिख के एक पत्र उनको देना है। इस तरह का एक प्रारूप तैयार किया गया है, और कहीं पर भी किसी भी किसान आंदोलन में ये नहीं कहा गया है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 तारीख को। सारे देश के अंदर चक्का जाम हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया, जब इन्होंने घोषणा की थी कि हम दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को, उस समय कोई तैयारियां नहीं थी। उल्टा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर करके, गुमराह करके किसानों को दिल्ली में तांडव करने के लिए छोड़ दिया। अपने कार्यकर्ताओं को लाल किले तक लेके गए। ये तैयारी अगर उस समय की होती तो आज देश के अंदर ये जो माहौल है वो क्रिएट नहीं हो रहा होता। विश्व के अंदर जो हमारी जो छवि खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच की वजह से, वो नहीं हुई होती। लेकिन अब जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, वो केवल अपना एक सनक पूरा किया जा रहा है। जहां के लिए तैयारियां की जा रही, किसान वहां जाना ही नहीं चाह रहा है। वो अपने बार बार सारे आंदोलन होने वाले हैं। अभी थोड़े दिन के बाद मैं भी उसमें शिरकत करूंगा, और जहां तक है कल या परसों मैं भी रहूंगा दिल्ली में। तो बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग को जो गाइडलाइन आ रही है किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो यही है कि दिल्ली नहीं जाना है हमें। बाहर जो चक्का जाम है या बाहर जो भी अपना ज्ञापन देना, वो प्रोग्राम 6 तारीख को होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 26 जनवरी से बड़ा आयोजन 6 तारीख को होने वाला है। और देश की जनता, देश का किसान पूरी तरह से साथ है एक दूसरे के। देश की जनता, देश का किसान साथ है। देश भर में ये चक्का जाम किया जाएगा। पर देश से मुझे बात आती है, महाराष्ट्र से संजय राउत जी जिस तरीके से राकेश टिकैत से आकर के मिले, वो भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। कितना बड़ा संकेत जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और संजय राउत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को? ये देखिए, महाराष्ट्र ने पहले दिन से, जब से ये बिल आया है या जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से महाराष्ट्र की सरकार ने एक सकारात्मक पहल किसानों की तरफ दी है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाया है और इस बिल का विरोध किया है। इसी में जब देखा गया कि वहां पे कीलें बिछाई जा रही हैं और तार लगाए जा रहे हैं, कटीले तार जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जो शान है संजय जी, उनको जेसीबी के ओनर है, मतलब एक तरह से जेसीबी स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह के नुकीले तारों को उखाड़ फेंकने के लिए जेसीबी मंगानी थी। तो किसानों ने जब देखा कि तार और कीले लगाई जा रही हैं, तो उन्होंने जेसीबी स्पेशलिस्ट को ही बुला लिया। संजय जी कल गए वहां पे उन्होंने समर्थन किया, और हमेशा से समर्थन रहा है। महाराष्ट्र पूरी तरह से किसानों के साथ है। न केवल महाराष्ट्र की सरकार, आम जनता, जो मराठी मानुस है, जो किसान और किसानी से जो जुड़ा हुआ मसला है, एक आम मुंबईकर है, वो अपने किसान भाइयों के साथ जुड़ा है, क्योंकि हम अन्न खाते हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के कुत्तों की तरह गू नहीं खाते। क्योंकि ये मान लिया जाए तो क्या बुलडोजर और ट्रैक्टर मिलकर के 6 तारीख को कुछ कमाल करने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ जाएंगी?
देखिए, बैल कितना भी हट्टी हो, बैल चाहे कितना भी तांडव मचा ले, किसान को पता है उससे कैसे कंट्रोल करना है, उससे कैसे अपना हल उसको एक गले में डाल के खेत जोतवाना है। तो ये किसान है, अच्छे अच्छे बैलों को, खूंखार बैलों को कंट्रोल करके खेती जुतवा लेता है अपना, ये तो कुछ भी नहीं है। और किसान का जो ट्रैक्टर है और जो हमारी आम जनता का जो बुलडोजर है, ये दोनों मिलके ये जो कीलें लगी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसको निस्त नाबूद करेंगे। और पूरी तरह से डंके की चोट पे मैं अभी भी ये वीडियो के माध्यम से तमाम देश की जनता को कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप ये वीडियो सेव करके रखिएगा। किसान बिल इनका बाप, किसान बिल जो है, किसान कानून जो है, इनका बाप भी वापस लेगा। अगर वो नहीं है धरती पे तो वापस आएगा, पैदा होगा, फिर वापस लिया जाएगा। तो इनको लेना पड़ेगा, इनके बाप की जागीरदार नहीं है भारत। ये हमारा भारत है, ये आपका भारत है, ये हम जैसे लोगों का, आम जनता का भारत है। और हमारी आवाज सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चूतिए वहां बैठे हैं ना, वो नौकर है हमारे, जी। मालिक नहीं है। उनको ये भ्रम हो गया है कि हम राजा हैं, हम मालिक हैं, हम जो कहेंगे वो होगा। तो उन बेवकूफों को कहना चाहता हूँ कि आप चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो उठा के कचरे के डब्बे में डालने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा हमें, और चलिए। बिल और कानून तो तुम्हारा बाप भी वापस लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमसे जुड़ने के लिए।